बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का जो नया मैथ है उसकी एक्सरसाइज 3 करेंगे, पहले चैप्टर की। सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। जितने भी ये पार्ट्स हैं इन सबको हमने 10, 100 और 1000 के साथ बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी भी वैल्यू को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। हम क्या करते हैं कि जितने भी सिफर हो हम वो असल वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं। 381 मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम इसको 10 से ज़रब देंगे तो क्या करेंगे, 381 के साथ हम एक जीरो लगा देंगे। 10 का जो एक सिफर था वो हमने लगा दिया। फिर जब हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये जो दो सिफर है वो 381 के साथ दो सिफर लगा देंगे। ऐसे फिर जब हम 381 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हम इस पूरी वैल्यू के साथ यानी 381 के साथ जो ये तीन सिफर 1000 के हैं जस्ट वो तीन सिफर लगा देंगे। जितने भी सिफर हो बस असल वैल्यू के साथ वो नंबर ऐड कर दें। इसके बाद है पार्ट नंबर बी, 4090। इसको हमने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने लिख लेना है 4090 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1000। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 4090 के साथ एक सिफर लगा देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 4090 के साथ दो सिफर लगा देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो असल वैल्यू थी 4090, इसके साथ हम 1000 के तीन सिफर लगा देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर सी, 69472। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10, 100, 1000 से। ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, ये सारी जो असल वैल्यू थी इसके साथ हम एक सिफर लगा देंगे, यानी ये हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। फिर जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो दो सिफर लगा देंगे। फिर जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो असल वैल्यू जो कि थी 69472 इसके साथ तीन सिफर 1000 के लगा देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर डी, 52118 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 52118, जस्ट एक सिफर लगा देंगे 10 का। फिर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 100 के दो सिफर लगा देंगे साथ में। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के सिर्फ तीन सिफर साथ में लगा देंगे। ठीक है, यानी 10, 100, 1000 जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें जितने भी सिफर होंगे असल वैल्यू के साथ सिर्फ हम वो सिफर ही बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अब जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने 10, 100 और 1000 पे डिवाइड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन था 49,000। इसको हमने 10, 100 और 1000 पे डिवाइड करना है। जब हमने 10 पे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, एक सिफर से ऊपर वाला एक सिफर कैंसिल कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे, वही हमारा जवाब है। और जब हम ऐसे ही 100 पे डिवाइड करेंगे तो 100 के दो सिफर होते हैं, दो सिफर के साथ ऊपर वाले दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे और 490 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1000 के तीन सिफर ऊपर वाले तीन सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा 49। ठीक है, डिवाइड में क्या करना है, जब हमने इस वैल्यू को 10 पे डिवाइड करना है तो हमने क्या करना है, 10 के साथ एक सिफर होता है, ऊपर से एक सिफर कैंसिल कर देंगे। जब 100 से करेंगे तो इसके दो सिफर होते हैं, ऊपर से दो सिफर कैंसिल कर देंगे। जब 1000 से करेंगे तो इसके तीन सिफर होते हैं, ऊपर से तीन सिफर कैंसिल कर देंगे और जस्ट 49 आ जाएगा। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर बी, 78,000। इसको डिवाइड करना है सबसे पहले 10 पे, एक सिफर से सिफर कैंसिल हो जाएगा और बाकी दो सिफर बच जाएंगे, 7800 बच जाएगा। इसके बाद जब हमने 100 पे डिवाइड करना है, ये दो सिफर से ऊपर वाले दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 780 का आंसर आ जाएगा। जब हम 1000 पे इसको डिवाइड करेंगे तीन सिफर के साथ तीन सिफर कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट 78 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर सी, 65,000। जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक सिफर के साथ ऊपर वाला एक सिफर कैंसिल हो जाएगा और 6500 आंसर आ जाएगा। जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले जो 100 के दो सिफर है ऊपर वाले दो सिफर के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, 650 इसका आंसर आ जाएगा। जब हम 1000 पे इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले तीन सिफर ऊपर वाले तीन सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 65 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट नंबर डी, 97,000। जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, एक सिफर 10 का और एक सिफर ऊपर वाला दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 9700 हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 100 के दो सिफर ऊपर वाले दो सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 970। इसी तरह जब हम 1000 पे इसको डिवाइड करेंगे, 1000 के तीन सिफर ऊपर वाले तीन सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 97 जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर ई, 21,000। जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, एक सिफर ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा,
2100 आंसर आ जाएगा। जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 100 के 2 सिफर के साथ ऊपर वाले 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 210 इसका आंसर आ जाएगा। जब हम 21,000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1000 के ये जो नीचे वाले 3 सिफर है ऊपर वाले 3 सिफर के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 21। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले पार्ट ए है 624 मल्टीप्लाई बाय 23। हमने ऐसे 624 मल्टीप्लाई बाय 23 लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को जरब देंगे, 3 को 4 से जरब देंगे, 3 4 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी कर लेंगे, 3 2 6, 6 में ये ऊपर वाला 1 जमा करेंगे तो आएगा 7, 7 लगा देंगे, फिर 3 6 18 वो पूरा लिख देंगे। इसके बाद 2 को जरब देनी है, ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, 6 2 12, ठीक है। अब ऐसे ही हमने इनको जमा कर देना है, 2 और ये कितना 15 बनेगा, 5 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, ये सारे जमा करें तो बनेगा 13, 3 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, ये सारे बन जाएंगे 4 लिख दिया और ये 1 एज इट लिख लेंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर बी, 2456 को हमने मल्टीप्लाई करना है 90 से। 2456 मल्टीप्लाई बाय 90। जब भी हम किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 को 6 से 0, 0 को 5 से 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 2 0। इसके बाद 9 को 6 से जरब देंगे, 9 6 54, 4 लगाएंगे, 5 इसका कैरी करेंगे, 9 5 45 और 45 में ये वाला 5 कैरी जो किया था वो ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 50, 0 लगाएंगे, 5 आगे कैरी कर लेंगे यहाँ पे, 9 4 36, 36 में ये वाला 5 जो कैरी किया था जमा करेंगे, ये बन जाएगा 41, 1 लगाएंगे, 4 कैरी करेंगे, 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18, 18 में ये वाला कैरी 4 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 22। तो लास्ट नंबर है तो हम इसको कंप्लीट लिख देंगे। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ये 0, ये 4, ये 0, 0 में एक जमा करें 1 और ये 2 और ये 2। ये तो सिंपल और इजी क्वेश्चन था। इसके बाद है पार्ट नंबर सी, 1092 को मल्टीप्लाई करना है 981 से, ठीक है, 1092 मल्टीप्लाई बाय 981। अब हम जब भी किसी वैल्यू को 1 से जरब देते हैं तो वो एज इट वैल्यू ही आ जाती है। 1 को 2 से जरब दी 2, 1 9 9, 1 0 0, 1 1 1, ठीक है। अब हमने 8 को 2 से जरब देनी है, 8 2 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी कर लेंगे, 8 9 72 और 1 जो हमने कैरी किया है उसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 73, 3 लगाएंगे, 7 कैरी करेंगे, 8 सिफर सिफर हो जाएगा जब हम जरब देंगे, सिफर में ये वाला कैरी जो किया था 7 इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7, वो 7 लगा देंगे, फिर 8 को 1 से जरब दी 8 आ जाएगा। इसके बाद 9 को 2 से जरब देनी है, 9 2 18, 18 का 8 लगाएंगे, 1 ऊपर कैरी कर लेंगे, फिर 9 9 81, 81 में ये वाला 1 जो कैरी किया ये ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 82 82, 2 लगाएंगे, 8 कैरी करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे हम कैरी ले जाते हैं। अब 9 सिफर 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 में ये कैरी 8 जमा किया तो 8 ही आ जाएगा, फिर 9 जरब 1 9 ही आएगा। अब हमने इनको जमा कर देना, ये 2 ये बनेगा 15, 5 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, ये 4 और 8 12 बन जाएगा, 2 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 2 7 9, 9 में 2 जमा किए 11, 1 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 8 8 16 और जमा 1 17, 7 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 9 जमा 1 ये 10 बन जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर डी, 78543, इसको मल्टीप्लाई करना है 49 से, 78543 लिखा मल्टीप्लाई बाय 49 लिखा। सबसे पहले 9 को इन सभी नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 3 27, 7 लगाएंगे, 2 कैरी, 9 4 36 जमा 2 38, 8 लगाएंगे, 3 कैरी कर लेंगे, 9 0 5 45, 45 में 3 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 48, 8 लगाएंगे, 4 कैरी करेंगे, 9 8 72, 72 जमा 4 ये 76 बन जाएगा, 6 लगाएंगे, 7 आगे कैरी करेंगे, 9 7 63, 63 में 7 जमा करें तो 70, 70 हम पूरा लिख देंगे, लास्ट नंबर था ये, ठीक है। फिर 4 को 3 से जरब दी 4 3 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे ऊपर,
4 4 16 जमा 1 17, 7 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे। 4 5 20 जमा 1 21, 1 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे। 8 4 32 जमा 2 34 बन जाएगा, 4 लगाएंगे, 3 कैरी करेंगे। 7 4 28 जमा 3 31, पूरे लिख देंगे। अब इनको हमने जमा कर देना है। 7 8 2 10 बनेगा, 0 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे। ये 9 और 7 16 बन जाएगा जमा करने पे, 6 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे। 7 8 8 लिख देंगे, ये 4 बन जाएगा। ये 7 जमा 1 8, ये 3। इसके बाद है पार्ट नंबर ई। 45201 को मल्टीप्लाई करेंगे 561 से। 45201 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 561 लिखा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे नंबर एज इट ही आ जाएंगे। ठीक है, 45201 एज इट ही लिख लेते हैं सारे। फिर हम पहला नंबर छोड़ देते थे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखते। फिर हम 6 को ज़रब देनी शुरू करते हैं। 6 ज़रब 1 6, 6 0 0, 6 2 12, 2 लगाएंगे, 1 इसके ऊपर कैरी कर लेंगे। 6 5 30 जमा 1 31, 1 लगाएंगे, 3 कैरी कर लेंगे। 6 4 24 जमा 3 27, पूरा लिख देंगे। 5 1 5, 5 0 0, 5 2 10, 0 लगाएंगे, 1 इसके ऊपर कैरी कर लेंगे। 5 5 25 जमा 1 26, 6 लगाएंगे, 2 आगे कैरी ले जाएंगे। 5 4 20, 20 जमा 2 22, पूरा लिख देंगे। अब हम इनको जमा कर देंगे, ये बन जाएगा 1, ये 6 जमा 0 6, 2 जमा 5 7, 5 जमा 2 7, 4 जमा 1 5, 7 जमा 6 13, 3 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे। 2 जमा 2 4, 4 जमा 1 5, और ये 2। इसके बाद है पार्ट नंबर एफ। 11256 को मल्टीप्लाई करेंगे 342 से। 11256 मल्टीप्लाई बाय 346। 6 को 2 से ज़रब दी, 6 2 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे। 2 5 10 जमा 1 11, 1 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे। 2 2 4 जमा 1 5, 2 1 2 2 1 2। इसके बाद दूसरा नंबर स्टार्ट करेंगे 4 वाला, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे कि इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखते। 6 4 24, 4 लगाएंगे, ये 2 ऊपर कैरी करेंगे। 4 5 20 जमा 2 22, 2 लगाएंगे, 2 इधर कैरी करेंगे। 4 2 8 जमा 2 10, 0 लगाएंगे, 1 आगे कैरी ले जाएंगे। 4 ज़रब 1 4 जमा 1 5 बन जाएगा। 4 ज़रब 1 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 3 18, 8 लगाएंगे, 1 ये सबसे ऊपर कैरी लेंगे। फिर 3 5 15 जमा 1 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी कर लेंगे। 3 2 6 जमा 1 7 लगाएंगे। 3 1 3 3 1 3। अब हमने इनको जमा कर देना, ये 2 एज इट आ जाएगा, और 1 जमा 4 5 बन जाएगा। 5 जमा 2 जमा 8 15 बनेगा, 5 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 9 बन जाएगा। ये 7 जमा 7 14, 4 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, ये 7 और 1 8 बन जाएगा, और ये 3। ये चीज़ सब में याद रखनी है कि पहले नंबर से तो हम ऐसे ही ज़रब दे देते हैं, दूसरी बार जब हम ज़रब देते हैं तो एक नंबर की जगह छोड़ देते हैं, फिर आगे से लिखना शुरू करते हैं। तीसरी बार जब हम ज़रब देते हैं तो 2 नंबर छोड़ देते हैं, आगे से ज़रब देना शुरू करते हैं। अगर चौथा नंबर भी होता तो हम यहाँ पे 3 छोड़ते। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर जी। 90902 मल्टीप्लाई बाय 643। 90902 मल्टीप्लाई बाय 643। 3 2 6, 3 0 0, 9 3 27, 2 कैरी करेंगे। 3 0 0 0 में 2 जमा किए, 2 आ जाएगा। 9 3 27, पूरा लिख देंगे। फिर 4 को तरफ देंगे, 4 2 8, 4 0 0, 9 4 36, 6 लगाएंगे, 3 कैरी करेंगे। 4 0 0 0 में ये जमा करें, अब जो कैरी लेके गए थे 3, तो वो कितना बच जाएगा, 3 ही। 4 9 36, पूरा लिख देंगे। फिर 6 को 2 से तरफ देंगे, 6 2 12, 1 कैरी करेंगे। 6 0 0 0 में 1 जमा किया तो 1 आ जाएगा। 9 6 54, 4 लगाएंगे, 5 ऊपर कैरी लेकर जाएंगे। 6 0 0 0 में 5 जमा किया तो 5 आ जाएगा। 9 6 54, पूरा लिख देंगे। अब हमने इनको जमा कर देना है। 6 ये 8, ये 9, ये 8 और 1 9, ये 10 4 14, 4 लगाएंगे, कैरी करेंगे। 9 और 5 14, 4 लगाएंगे, कैरी करेंगे। 4 और 4 8 बन जाएगा, और ये 5। इसके बाद है पार्ट नंबर एच। 56219 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करना सबसे ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमने ये वैल्यूज लिख ली। जब हम 1 के साथ इस रकम को ज़रब देते हैं तो 1 के साथ जितनी भी वैल्यू को ज़रब दे वो खुद ही आ जाती है। ठीक है, जब हम इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू ही हम लिख देंगे।
एक 9 ही आ जाएगा, और जब इसको ज़रब देंगे एक ही आ जाएगा, एक को 2 से ज़रब दें 2 आ जाएगा, एक को 6 से ज़रब दें 6 ही आएगा, एक को 5 से ज़रब दें तो 5 ही आएगा। इसके बाद हम एक नंबर छोड़ देते होते हैं, फिर हमने 0 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आता है। तो 1 2 3 4 5 नंबर है तो हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद जब हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट जैसे सबसे पहले किया था वैसे इसके साथ होगा कि एक से ज़रब देंगे तो यही सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एक से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 8 2 और 6 5, ऐसे सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इनको जमा करना है, ये 9 ये 1 ये 9 और 2 11 बनेगा, एक लगाएंगे एक कैरी करेंगे, ये जमा करके 7 बनेगा, और इसमें एक जमा करें 8 आ जाएगा, 5 जमा 2 7, और ये 6 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जितने भी नंबर दिए हैं इनको अब हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पार्ट ए की वैल्यू लिखी है 13440 डिवाइड बाई 15। 15 पे अब हमें इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करना है, तो 15 का हमें आना चाहिए टेबल। 15 का टेबल याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसको हम थोड़ा इजी बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे हम रफ में लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर तक हम लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम 15 का टेबल ही लिखेंगे। तो सबसे पहले 15 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, 15 में 15 को ऐड करना है, 15 में 15 को ऐड कर देना, वो आएगा 30। हमने ये इसके सामने 30 लिख देना, यानी जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। फिर इस 30 में 12 15 ऐड करना है, वो आएगा 45। 3 के सामने हमने 45 लिख देना है। फिर इस 45 में 15 ऐड करेंगे, वो आएगा 60। 4 के सामने हम 60 लिख देंगे। इस 60 में फिर 15 ऐड करेंगे और आएगा 75। ठीक है, यानी हम आगे से आगे 15 15 जमा करते जाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा वो लिखते जाएंगे। फिर 75 में 15 ऐड करें, 90 आ जाएगा। 90 में 15 जमा करें, 105। 105 में 15 जमा करें, 120। 120 में 15 जमा करें, 135। फिर इसमें 15 जमा करें, 150। ये जब हम ऐसे टेबल लिख लेंगे तो फिर हमारे लिए डिवाइड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हमने पहली जो वैल्यू है इसको तकसीम के अंदर लिखना है, जिस पे डिवाइड करना है उसको तकसीम के बाहर लिखना है। तो सबसे पहले दो डिजिट पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 डिजिट लेंगे, वो है 13। छोटा है तो हम 4 को भी साथ मिला लेंगे, अब ये बन जाएगा 134। अब हमने इस टेबल में देखना है कि 15 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 134 के करीब करीब का नंबर आ जाए। तो 134 ये है 135, ये तो बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे 120, यानी 15 को जब 8 से ज़रब देंगे, 8 से ज़रब देनी है तो हमने ये 8 ऊपर लिख देना है, 120 नीचे लिख देना है। इसको अब हमने करना है माइनस, 4 में से 0 निकालो 4 ही बच जाएगा, 3 में से 2 निकाल दो 1 आ जाएगा, और ऊपर से अब हमने ये 4 नीचे लेके आना है। क्यों, क्योंकि ये रह गया था सिर्फ 14 जो कि 15 से छोटा है, तो इसलिए हम 4 को भी नीचे लेके आएंगे। अब हमने देखना है कि 15 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 144 के करीब करीब नंबर आ जाए। तो अगर हम 9 से करें तो 135 आता है, 10 से करें तो बढ़ जाता है। ठीक है, 150 हो जाता है जो कि 144 से बड़ा है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 9 वाला। यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 135 लिख देंगे कि 15 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 135 आता है। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 4 में से 5 माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 5 निकाल दे 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 3 0 और ये भी 0, वो हम लिखें चाहे ना लिखें वो मैटर नहीं करते। अब सिर्फ 9 रह गया जो कि 15 से छोटा है, तो हम ये वाला 0 भी नीचे लेके आएंगे, 90 बन जाएगा। अब हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाता है। इस साइड पे देख लें कि 15 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 90 आया था, यहाँ पे 6 लिख देना है, यहाँ पे 90 लिख देना है। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक जमा का है और एक नफी का है, दोनों खत्म हो जाएंगे, और ये वाला जो है ये हमारा जवाब आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। इसके बाद है पार्ट नंबर बी, 86449 को डिवाइड करना है 29 पे। अब देखिए 29 का टेबल याद रखना भी बहुत मुश्किल है, तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा रफ में पहले लिख लेंगे। 29 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लेंगे, और सबसे पहले तो ज़रब दे के क्या आता है 29 ही आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर लिखेंगे रफ में 29 में, फिर 29 जमा कर देंगे। ठीक है, तो वो कितना आएगा 58। फिर इसमें 29 जमा करेंगे 87, इसमें 29 जमा करेंगे 116,
जब 116 में 29 जमा करेंगे 145, फिर इसमें जमा कर देना है 174, फिर इसमें 29 जमा कर देना है 203, और ऐसे आगे से आगे हमने 29 जमा करते जाना है और इधर नंबर लिखते जाना है। ठीक है, ऐसे ये पहले 2 बार जमा किया तो 58, फिर ये तीसरी बार जमा किया है, ये चौथी बार, ये 5वीं बार, जितनी बार हम जमा कर रहे हैं उतने नंबर के सामने लिख देना है। यहाँ पे हमने 2 बार जमा किया तो 58 आता है, तो हमने 2 के सामने 58 लिख दिया, फिर 3 के सामने, यानी इसमें जब तीसरी बार हम 29 जमा करेंगे वो तीसरी बार होगा, इसलिए हमने तीसरे नंबर के सामने 87 लिख देना है। ऐसे इसमें हर नंबर में आगे से आगे 29 जमा करते जाना है और लास्ट 10 तक जो है वो हमने नंबर लिख लेने। ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब डिवाइड करना थोड़ा इजी है। पहली वैल्यू को तकसीम के अंदर लिखेंगे और 29 को बाहर लिखेंगे। पहला नंबर है 86, 29 से बड़ा है तो ये सीधा इस पे डिवाइड हो सकता है, 4 को साथ लेने की जरूरत अब नहीं है। 29 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 86 के पास पास जो कोई नंबर हो वो आ जाए। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आएगा, ये तो बढ़ जाएगा, तो फिर हम 2 वाला नंबर ले लेंगे 58, इधर लगाएंगे 2, इधर लिखेंगे 58, फिर इन दोनों को करेंगे माइनस, यहाँ से कैरी लेके इधर इसको बनाएंगे 16, 16 में से 8 निकाल दें 8 बच जाएगा, यहाँ 7 में से 5 निकाल दें 2 बच जाएगा, ऊपर से अब हम 4 निकालेंगे क्योंकि ये अब 28 इससे छोटा है तो इसलिए 4 भी ऊपर से उतार लेंगे। अब हम 29 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 284 के पास पास नंबर आ जाए। 284, ये 261 है और ये 290, यानी इन दोनों के सेंटर में ही कहीं 284 आ रहा है ना, 290 तो बड़ा है तो ये छोटा है, तो हम छोटा नंबर लेंगे। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 आएगा, 4 में से 1 निकाल दें 3 बच जाएगा, यहाँ 8 में से 6 निकाल दें 2 बच जाएगा, ये 23 है अब तो छोटा है, तो ये ऊपर वाला 4 लेके आएंगे नीचे 234। अब किससे मल्टीप्लाई करें 29 को कि 234 के पास पास नंबर आए, तो ये 261 बड़ा है और ये 232 छोटा है, तो हम 8 से यानी मल्टीप्लाई करें तो 232 आता है, 8 लिखेंगे, इधर 232 लिखेंगे, जब इसको माइनस करेंगे 2 बच जाएगा और ऊपर से फिर ये 9 भी उतारेंगे 29 हो जाएगा। अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 29 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, और ये हमारा जवाब है। इसके बाद है पार्ट नंबर सी, 32536 को डिवाइड करना है 56 पे। अब देखिए 56 इतना बड़ा नंबर आ गया, इसका भी टेबल याद रखना बहुत मुश्किल है, तो इसको भी हम ऐसे रफ में लिख लेंगे। पहले 56 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक लिखने के बाद सबसे पहले लिखा 56, इसमें हमने दूसरी बार जमा किया 56, तो ये आता है 112, यानी 2 बार जमा किया तो 112 आता है, फिर तीसरी बार जमा करेंगे तो आता है 168, फिर चौथी बार जमा करेंगे तो आता है 224, फिर 5वीं बार जमा करेंगे 56 तो आता है 280, और फिर 280 में छठी बार जब हम 56 को ऐड करेंगे तो वहां आएगा 336, फिर इसमें 56 ऐड करेंगे 392, इसमें 56 ऐड करेंगे 448, इसमें 56 ऐड करेंगे 502, इसमें 56 ऐड करेंगे 560 आ जाएगा। ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमने इसको डिवाइड करना है। ये जो पहली वैल्यू इसको तकसीम के अंदर लिखेंगे, 56 को बाहर लिखेंगे, 32 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, होता है नहीं क्योंकि 32 छोटा है, तो हम 5 को भी साथ ले लेंगे। अब ये बन जाएगा 325। 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 325 के पास का कोई नंबर आ जाए। 325 ये 36 है और ये 280, यानी 336 तो फिर बड़ा हो जाएगा ना, तो हम 280 वाला नंबर लेंगे। 56 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, 5 लिख दिया, 280 लिख दिया। अब इनको करेंगे माइनस, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, 12 में से 8 निकाल दे 4 आ जाएगा, यहाँ पे बच गया था 2, 2 में से 2 निकाले 0 आ जाएगा। यहाँ पे अब 45 है तो छोटा है, 3 भी उतार लेंगे नीचे। अब ये 453 है। अब 56 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 453 के कोई पास का नंबर आ जाए। 453, ये 448 ये छोटा है 453 से, और ये 504 बड़ा हो जाएगा, तो हम ये वाला नंबर ले लेंगे। यानी 56 को जब 8 से जरब दी, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, जब 8 से जरब दी तो तब हमारे पास 448 आता है। अब हम इनको करेंगे माइनस, यहाँ से कैरी लेके इधर 13 बनाएंगे, 13 में से 8 निकालेंगे 5, यहाँ से 4 में से 4 सिफर, 4 में से 4 सिफर बचेगा, जो हम लगाए या ना लगाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम ये ऊपर वाला 6 भी नीचे उतार लेंगे। अब 56 को हम 1 से जरब दे तो 56 ही आएगा और ये हमारी तकसीम जो है खत्म हो जाएगी। इसके बाद है पार्ट नंबर डी, 47088 डिवाइडेड बाय 48। अब 48 का भी हमने वैसे ही टेबल लिखना है जैसे हम पीछे कर चुके हैं 3 क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर लिख लेने हैं,
फिर हमने इनको जमा करते जाना है और इधर ये सारे हमने नंबर लिख लेने। ठीक है, ये तो सब बच्चों को अब करना आ चुका होगा। अब हम करते हैं डिवाइड। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू इसको अंदर रखेंगे, जिसको डिवाइड करना है इसको बाहर रखेंगे। 48 और ये 47 है, डिवाइड नहीं होगा, हम 0 के साथ ले लेंगे, 470 बन जाएगा। अब इसको 48 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 470 के पास का कोई नंबर आ जाए। 470 तो ये 480 बढ़ जाएगा, ये 432 छोटा है तो हम ये वाला नंबर लेंगे। यानी 48 को जब 9 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम लिख देंगे कि जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 432 आता है। अब हम इनको माइनस कर देंगे, 10 में से 2 निकाले 8, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 3 निकाले 3, और ये बन गया अब 38 जो कि इससे छोटा है, तो हम ये ऊपर वाला 8 भी नीचे उतार लेंगे। अब हमने 48 को किस नंबर से ज़रब दें कि 388 के कोई पास का नंबर आ जाए। ये 388, ये 432 तो बढ़ जाएगा, ये 384, ये कम है, ये वाला नंबर हम लेंगे। जब हम 48 को 8 से ज़रब दें, यहाँ पे हमने 48 को 8 से ज़रब दी तो 384 नंबर आ गया। जब हम इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे हमारे पास। फिर हम ये ऊपर से 8 भी नीचे लेके आएंगे। फिर हमने 48 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यही आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला जो है ये हमारा जवाब आ गया। इसके बाद है पार्ट नंबर ई, 56780 डिवाइडेड बाय 20। इसका भी हमने सबसे पहले टेबल बनाना है। ऐसे लिखना है 20 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर से हमें जमा करते जाना है 20। सबसे पहले तो हम जिस चीज का टेबल लिख रहे हैं वो नंबर एज इट इज लिख लेते हैं, फिर हम उसमें जमा करना शुरू कर देते हैं। 20 में 20 जमा किए 40, 40 में 20 जमा किए 60, 60 में 20 जमा किए 80, 80 में 20 जमा किए 100 और ऐसे ही हमने 20 20 20 20 जमा करते जाना है, लास्ट 200 तक हमारे पास आएगा। ये हमने रेडी करके रख लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 56780 इसको अंदर लिखेंगे, 20 पे डिवाइड करना है, इसको बाहर लिखेंगे। 56 बड़ा है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। हम किससे ज़रब दें 20 को कि ये 56 के कोई पास का नंबर आ जाए, तो हम अगर 3 से ज़रब दें तो 60 बड़ा हो जाएगा, 2 से दे देते हैं, 2 से ज़रब देने पर आता है ये 40, ऊपर 2 लिखेंगे नीचे 40 लिखेंगे। अब हम इन दोनों को करेंगे माइनस, 6 में से 0 निकाल दिए 6, 5 में से 4 निकाल दिए 1 और ये ऊपर से अब 7 नीचे लेके आएंगे क्योंकि 16 छोटा है ना, डिवाइड नहीं होगा, तो 7 भी ऊपर से नीचे लेके आएंगे। अब हम 20 को 8 से ज़रब दें तो वो आएगा 160। ठीक है, 160। अगर 9 से देते हैं तो वो 180 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा है, हम वो नहीं लिखेंगे, छोटा नंबर लिखना है। 8 से ज़रब देंगे तो 160 आता है। यहाँ से जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, ऊपर से ये वाला 8 भी नीचे ले आएंगे। फिर 20 को हम 3 से ज़रब देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 से ज़रब देते हैं तो वो 80 हो जाता है, 80 फिर बड़ा हो जाएगा ना 78 से, इसलिए हमने 4 वाला नंबर नहीं लेना। 20 को 3 से ज़रब देनी है तो 60 आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 0 गया 8 और ये वाला ऊपर से 0 अब हमने नीचे उतारना है। फिर हम 20 को 9 से ज़रब देंगे। ठीक है, तो 180 जो है हमारे पास पूरा आ जाता है और ये हमारा जवाब है 2839। इसके बाद है पार्ट एफ, 26166 डिवाइडेड बाय 98। 98 का टेबल रेडी करना है सबसे पहले। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 10 तक लेके जाएंगे और फिर 98 में हम 98 जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें 98 जमा करेंगे, आगे से आगे 98 जमा करते जाएंगे और 10 बार हमने इसको जमा करना है। ठीक है, वो लास्ट पे हमारे पास आएगा 980। ये हमारे पास रेडी हो चुका। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये वाली वैल्यू अंदर लिखेंगे, 98 बाहर लिखेंगे। 26 है, डिवाइड नहीं होगा, 1 भी ले लेंगे। ठीक है, 261 बन जाएगा। 98 को अब किससे ज़रब दें कि 261 से छोटा रहे, बड़ा ना हो। ठीक है, तो ये 294, तो ये 294 बड़ा हो जाएगा, 196 लिखेंगे, यानी जब 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 196 आएगा। इसको अब माइनस करते हैं, 11 में से 6 निकाले 5, इधर बच गया हमारे पास 15, 15 में से 9 निकाले 6 और इधर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, एक में से एक 0 होगा क्योंकि यहाँ से हम कैरी ले चुके हैं इधर। अब यहाँ से बचता है 65, तो ये छोटा है इसे, तो 6 भी नीचे उतार लेंगे। अब 98 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 588, 7 से करें तो वो 686 है, जो कि 656 से बड़ा है, वो हम नहीं लेंगे, 6 वाला लेंगे 588। जब हम इसको माइनस करेंगे, 16 में से 8 निकाले 8 और यहाँ 14 में से 8 निकाले 6 और यहाँ पे 5 में से 5 0 आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाता है ये 68, जो कि छोटा है 98 से, तो हम ये वाला 6 भी नीचे लेके आएंगे। अब ये 686 है, किससे ज़रब दें कि 686 पूरा आ जाए, 7 से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और आगे इसके नीचे लिखेंगे 686 और ये पूरा पूरा तकसीम हो चुका है और जवाब आता है हमारे पास 267। इसके बाद है पार्ट जी, 73810 डिवाइडेड बाय 11।
अब हमने इसको 11 पे डिवाइड करना है। 11 पे यहाँ पे मैंने टेबल रेडी कर लिया जैसे पीछे सभी क्वेश्चन में किया है। अब इसको डिवाइड करते हैं। 73810 को अंदर रखेंगे, 11 पे डिवाइड करेंगे तो किससे जरूरत देंगे? 73 से छोटा रहे 6 से, वो आएगा 66। 6 लिख दिया, 66 लिख दिया, माइनस करेंगे यहाँ से 13 में से 6 निकाल दिए 7, छोटा है 11 से तो 8 भी उतार लेंगे। 11 को 7 से जरूरत दे तो 77, ठीक है। 8 से दी तो 88 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा वो हमने नहीं लेना, छोटा नंबर लेते हैं। 7 वाला लेंगे, 77 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस करें तो 1 आ जाएगा। एक तो 11 से छोटा है तो फिर ये वाला 1 भी नीचे लेके आएंगे तो ये 11 और 11 दोनों बराबर हो जाएंगे। हम साथ में इसका 0 भी ले आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जब हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 110 आ जाता है, जो कि पूरा पूरा तकसीम हो चुका है और ये 6710 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट एच। 64454 डिवाइडेड बाई 32। 32 का टेबल रेडी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 32 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 6 10 तक लेके जाएंगे। फिर सबसे पहले तो 32 एज इट लिख लेंगे, फिर इसमें 32 जमा करेंगे 64 आ जाएगा, 64 में 32 जमा करेंगे 96, फिर इसमें 32 जमा करेंगे 128, फिर इसमें 32 जमा करेंगे 160, इसमें 32 जमा करेंगे, आगे से आगे आते जाएंगे 10 तक हमने जमा करते रहना है। फिर इसके बाद ये जो पहली वैल्यू इसको अंदर रखेंगे, 32 को बाहर रखेंगे इस पे। अब हम डिवाइड करेंगे, ये 64 है इसके अंदर तो ये 32 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। तो 32 को अगर हम 2 से ज़रब दे तो ये हमारे पास 64 पूरा पूरा आ जाता है। तो यहाँ से अब देखो जब हम इसको माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0 0 बच जाएगा। अब यहाँ से हम 2 नंबर नीचे उतार रहे हैं, ठीक है। इकट्ठे 2 नंबर जब भी नीचे उतारे तो ऊपर जवाब में 0 जाता है। अब हम 32 को 1 से ज़रब देंगे तो 32 आ जाएगा। 45 में से जब 32 निकाल देंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ 5 में से 2 गए 3 और ये ऊपर से हम 4 भी नीचे लेके आएंगे। अब 32 को 4 से ज़रब देनी है, 4 से ज़रब दे तो 128, 5 से दें तो 160 है। 160 तो बड़ा हो जाएगा, हमने 128 वाला लिखना है। तो जब अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 14 में से 8 गए 6 बच जाएगा। अब आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी ये तकसीम हमारी खत्म नहीं हुई तो फिर क्या लिखना है हमने? ये हमारा आंसर है 2014 और ये रिमाइंडर है, ये बाकी बच गए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। आलिया हैज 22,580 रुपीज। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। अब आलिया जो है उसके पास 22,580 रुपए की रकम है, वो इसे जरूरतमंद 18 लोगों में तकसीम करना चाहती है। तो अब हमने क्या निकालना है? पार्ट ए में बताना है हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। हमने ये बताना है कि जो 18 लोगों में वो 22,580 रुपए तकसीम करेगी तो हर बंदे को कितने कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। पार्ट ए में ये बताना है। पार्ट बी में बताना है हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और बाकी उसके पास कितनी रकम बचेगी। जब भी हमें कोई दो वैल्यूज दी हो, ठीक है, तो हमने एक चीज निकालनी है। जैसे यहाँ पे है कि ईच पर्सन गेट, हर पर्सन कितना हासिल करेगा। तो जब भी हमने ऐसी एक चीज निकालनी हो तो जो दो चीजें हमारे पास गिवन होती है उनको हम डिवाइड कर देते हैं। 22,580 हमें गिवन था और 18 लोग, तो हमने इन दोनों को तकसीम कर देना है। यहाँ पे अब हमें 18 का टेबल चाहिए, तो हमने ऐसे ही टेबल रेडी कर लेना है जैसे सभी पीछे क्वेश्चन में रेडी करके आए हैं, ठीक है। रेडी करके यहाँ पे हमने ये टेबल लिख लिया 18 का। अब हमने 18 को डिवाइड करना शुरू करना है। ये 22 है, 18 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब 2 से देंगे तो वो 36 आएगा जो कि 22 से बड़ा है, इसलिए हमने 2 से नहीं करना, हमने 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 18। अब 22 में से 18 हमने माइनस कर देने, ये 12 में से 8 निकालेंगे 4 बच जाएगा। इधर एक कैरी लेके गए थे, यहाँ पे 1 था, 1 में से 1 निकालेंगे 0, वो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अब 4 बच गए जो कि 18 से छोटा है, तो ऊपर से हम 5 भी नीचे उतार लेंगे। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 36, क्योंकि जब 3 से करेंगे वो आएगा 54 जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 वाला नंबर लेना है। 18 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 36। 15 में से 6 को माइनस कर देंगे तो फिर आएगा 9 जो कि 18 से छोटा है। अब हम ये वाला 8 नीचे लेके आएंगे, ये बन जाएगा 98। अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 90। 6 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 वाला लेना है। 5 से मल्टीप्लाई किया 90। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ से बचेगा सिर्फ 8, तो ये वाला सिफर अब हम नीचे उतारेंगे, ये बन गया 80। अब हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 72, ये हमने 72 लिख दिया। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 8। यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो सोल्व हो चुका है, तो ये अब बाकी बच गए 8। अब इसका आगे कोई नंबर नहीं बचा तो हमारी तकसीम यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसका जवाब पार्ट ए का जवाब कितना है? 1254, यानी हर बंदे को 1,254 रुपए आएंगे। पार्ट ए का आंसर ये है कि जो 8 हमारे पास बचता है
पार्ट बी में हमारा जवाब यही है। पार्ट बी में हमने मालूम करना था हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो उसके पास कितनी रकम बाकी बच जाती है। तो उसके पास क्या बचेगा, सिर्फ 8 रुपए। ये हमें लिख देना है। ये जो नीचे बचा है यही उसके पास रकम बचती है। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे एक्सरसाइज 3 के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो इसके बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे। अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।